बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर हम गौर करें तो कई तरह के जज्बात हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, जैसे खुशी, गमी, तकलीफ़, गुस्सा, मोहब्बत और नफ़रत वगैरह। इन तमाम चीज़ों के साथ एक ऐसा जज्बात भी है जिसमें हमारी बॉडी खालीपन महसूस करती है, यानी खालीपन का शिकार हो जाती है। हम अपने रोज़ की रूटीन से हर काम करते हैं किसी रोबोट की तरह। हमें काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी मजबूरन या अपनी ड्यूटी के लिए उसे पूरा करते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि सम टाइम हम खुशी के मौका पर भी खुशी फील नहीं करते। अगर आप भी ऐसी कैफियत का शिकार हैं या पास्ट में इन सब को डील कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि हमारा हर टाइम खुद को अंदर से खाली फील करने की क्या रीज़न्स हैं और हम कैसे इस चीज़ को खुद से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम 5 रीज़न डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आप ये सब कुछ फील करते हैं, और उसके बाद मैं आपको 10 ऐसे साइन बताऊंगी जिनके बाद आप खुद को जज कर सकते हैं कि आप इन सब का शिकार हैं या नहीं। और लास्ट में ये सब ख़त्म करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सो रीज़न नंबर 1, टेक्नोलॉजी का एक्स्ट्रा यूज़ करना। अब शायद आप ये कहें कि जब आप खालीपन महसूस करते हैं तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि आपका दिल बहल जाए, लेकिन रियलिटी इसकी अपोजिट हो। शायद आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करके ही खालीपन ज़्यादा महसूस करते हो। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में बहुत आसानियाँ कर दी हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ ने ही हमें हमारे प्यारों और उनके साथ स्पेंड किए हुए एक्सपेंसिव टाइम से महरूम किया है। यही वजह है कि जो टाइम हम अपने प्यारों के साथ स्पेंड करते थे, अब वो इंटरनेट, मोबाइल, टैब की नज़र हो जाता है। नंबर 2, सोशल मीडिया पर होने वाली सच्ची मोहब्बतें और दोस्तियाँ। ये सच है कि आजकल मर्द या ख़वातीन कुछ रोज़ बाद सच्ची मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे लड़कियों और लड़कों की है जो सिर्फ टीनेजर्स हैं। इन रोज़ की मोहब्बत के पीछे जो बड़ा इन्फ्लुएंस है वो है दिन रात टीवी पर दिखाई जाने वाली झूठी दुनिया। हालांकि ड्रामों और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 3, मादा परस्ती। जब से लोगों ने रिश्तों पर पैसे और दौलत को इम्पोर्टेंस देना शुरू की है, लोगों के अंदर का खालीपन बढ़ता ही जा रहा है। और यही मादा परस्ती है जिसकी कशिश ने लोगों को ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां पैसा तो आ गया है, लेकिन इंसान के अंदर का खालीपन कभी दूर नहीं हुआ। लोगों ने अपने घरों को आसाइशों से भर लिया है, जैसे फ्रिज, कार, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन इन सब के बावजूद लोग अंदर से खाली हैं। नंबर 4, खुद को दूसरों की नज़र से देखना। हम में से कई लोग अपनी ज़ात को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हम अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते हैं। हम अपनी कामयाबी और लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए अपना स्किल सेट करने की बजाय खुद को दूसरों की नज़र से जज करते हैं कि हम दूसरों की नज़र में गुड इनफ हैं या नहीं। एक तो हम खुद ये गलती करते हैं कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और दूसरी मिस्टेक अक्सर हमारे पेरेंट्स करते हैं जो अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। नंबर 5, किसी ना खुशगवार वाक़ये का हो जाना। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जिनमें हमारा अपना कोई कसूर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस एक्सीडेंट में सबसे इम्पोर्टेंट किसी अपने को खो देना है। इसके अलावा माँ बाप की लड़ाई झगड़े या फिर अपने दोस्त की बेवफाई समेत कई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हमारे लिए लंबी उदासी या खालीपन का सबब बनते हैं। अब मैं आपको डिप्रेशन या खालीपन के कुछ ऐसे साइंस बताने लगी हूँ जिनको आप खुद से कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि आप इस मसले का शिकार हैं या नहीं। सो नंबर 1, आपको अपनी लाइफ बेमुशर्रफ और नकारा लगती है। नंबर 2, शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं और बिला वजह सोचते रहते हैं। नंबर 3, आप मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम नहीं कर पाते। नंबर 4, आपको सिगरेट या दूसरी नशावर चीज़ों की तलब होती है या फिर आप उसके आदी हैं। नंबर 5, आप लोगों से मिलने और महफिलों में जाने से घबराते हैं। नंबर 6, आप किसी काम को स्टार्ट करने से पहले ही उस काम के सही ना होने के बारे में सोचने लगते हैं। नंबर 7, आप नाउम्मीदी महसूस करते हैं। नंबर 8, आपसे अच्छी तरह किसी काम पर फोकस नहीं किया जाता। नंबर 9, आप चाहते हैं कि बस आपको अकेला छोड़ दिया जाए। नंबर 10, आप अनमोटिवेटेड रहते हैं या बगैर किसी वजह के थकन फील करते हैं। और अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगी जिनको फॉलो करके यकीनन आप इन सबको पीछे छोड़ देंगे। नंबर 1, अपने खुदा से टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ लें, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है। अगर आपने एक लंबे अरसे से अपने खुदा के सामने अपना सर नहीं झुकाया तो आज ही ये काम कर लें। अपनी रूटीन में से कुछ टाइम ज़रूर निकालें, और अगर आप मुसलमान हैं तो 5 वक्त की नमाज को कायम करें और कोशिश करें कि आप तहज्जुद भी अदा करें, क्योंकि तहज्जुद अल्लाह की लाडली नमाज है। इस नमाज में बेइंतहा सुकून है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद ये फील करेंगे कि आप में फिर से जीने की उम्मीद पैदा होती जा रही है।
نمبر 2، دوسروں سے خود کو کمپیئر نہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ ہم تمام لوگ ڈیفرنٹ مقاصد، اپنی اپنی قسمت اور یونیک ابیلٹیز کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو خود سے یا اپنے بچوں سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ نمبر 3، لوگوں کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ امپورٹنس نہ دیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ بنایا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ذات کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اپنے ڈیسیژنس خود لیں اور لوگوں کو یہ بتانے کی پرمیشن نہ دیں کہ آپ ایسے ہیں یا آپ میں یہ کمی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ نہیں کہتے جو ریالٹی ہوتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو وہ آپ کے بارے میں فیل کرتے ہیں۔